तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो एंड हो गया है। शो पर कोडी रोड्स और जॉन सीना का रिटर्न देखने को मिला और इसके अलावा कोडी रोड्स और जे उसो की मारामारी देखने को मिली जॉन सीना और लोगन पॉल के साथ, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए WWE स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले बियंका ब्लेयर के रिटर्न के साथ। बियंका ब्लेयर रिंग में आती हैं जहां पर वो सभी का वेलकम करती हैं, जिसके बाद बियंका ब्लेयर ये कहती हैं कि वो अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा जल्दी वो एक बार फिर से ऊंचाइयों पर जाने वाली हैं WWE कंपनी में। लेकिन तभी वहां पर नियोमी निकल कर आती हैं और वो बियंका ब्लेयर को ये कहती हैं कि हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए जो कुछ भी हुआ हमारे बीच, और हमें एक बार फिर से एक साथ हो जाना चाहिए। लेकिन बियंका ब्लेयर ये कहती हैं कि तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है, अब मुझे कुछ भी लेना देना है नहीं तुमसे। जिसके बाद नियोमी धमकी दे डालती हैं बियंका ब्लेयर को, क्योंकि नियोमी ये कहती हैं कि अगर तुम्हें कुछ लेना देना है नहीं मुझसे तो यहाँ से निकलो, क्योंकि अगर यहाँ से तुम नहीं गई तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। लेकिन वहां पर जेड कारगिल आ जाती हैं और वो मारना शुरू कर देती हैं नियोमी को। इसके बाद नाया जैक्स भी वहां पर आ जाती हैं, क्योंकि नाया जैक्स वर्सेस जेड कारगिल वर्सेस नियोमी के बीच ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिलता है, जो कि लैडर मैच के लिए क्वालिफाई मैच था। बात करें इस मैच के बारे में, ठीक ठाक सा ये मैच रहा, लेकिन मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है जब नाया जैक्स अपना फिनिशर नाया लैंटर लगा देती हैं जेड कारगिल के ऊपर। लेकिन पीछे से आकर नियोमी ने रोलअप के सहारे पिन कर दिया नाया जैक्स को, जिसके चलते इस मैच को जीत लिया नियोमी ने और नियोमी ने क्वालिफाई कर लिया है लैडर मैच के लिए। इसके बाद जेसी वर्सेस आर ट्रूथ के बीच सिंगल मैच देखने को मिलता है, जहां पर बड़ी आसानी से जेसी ने हरा दिया आर ट्रूथ को। लेकिन मैच के बाद जेसी स्टील मारना कंटिन्यू करते हैं आर ट्रूथ को, जिसके बाद जिमी ऊसो वहां पर आते हैं और वो सेव करते हैं आर ट्रूथ को, और सोलो सिकोआ और जेसी को वहां से भागना पड़ जाता है। इसके बाद हमें स्ट्रीट प्रॉफिट देखने को मिलते हैं, ज्यादा कुछ वो कह पाते हैं नहीं, क्योंकि पहले तो फ्रैक्सिम आते हैं, फिर आते हैं मोटर सिटी मशीन गन और फिर आ जाते हैं DIY, और ये सभी चैलेंज कर देते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट को उनकी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए और अपॉर्चुनिटी मांगते हैं टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। लेकिन तभी आउट ऑफ नोवेयर अंकल हाउडी और वाइट सिक्स वहां पर आ जाते हैं और वो एक एक करके सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद अंकल हाउडी जोनी गर्गैनो के ऊपर सिस्टर एबिगेल लगा देते हैं और इन दी एंड रिंग के बीचों बीच स्टैंड होल देखने को मिलता है अंकल हाउडी और वाइट सिक्स की तरफ से। इसके बाद रे फिनिक्स और जेवॉन एवंस वर्सेस लोस गार्जा के बीच टैग टीम मैच देखने को मिला। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही ज्यादा कमाल का रहा, लेकिन रिंग साइड पर ईथन पेज भी देखने को मिलते हैं और वो मैच में इंटरप्ट करते हैं, जिसके चलते लोस गार्जा अपना फिनिशर लगा देते हैं जेवॉन एवंस के ऊपर और पिन करके इस मैच को जीत लेते हैं एंजल गार्जा और हम्बर्तो करियो। इसके अलावा शो पर जेलिना वेगा वर्सेस एल्बा फायर के बीच भी सिंगल मैच हुआ, जहां पर जेलिना वेगा ने हराया एल्बा फायर को। इसके बाद डेमिन प्रीस्ट देखने को मिलते हैं, जहां पर वो सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरा जो कुछ भी था ड्रू मैकिंटायर के साथ
वो अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, जिसके बाद डेमियन प्रीस्ट चैलेंज कर देते हैं जैक फाटू को और डेमियन प्रीस्ट ये कहते हैं कि अब मैं चैलेंज करने वाला हूँ जैक फाटू को उसकी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। जिसके बाद डेमियन प्रीस्ट वहां से जाने की ट्राई करते हैं, लेकिन तभी जैक फाटू वहां पर आ जाते हैं। जिसके बाद इन दोनों के बीच बहुत ही कमाल का फेस ऑफ देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद जैक फाटू वर्सेस कार्मेलो हेस वर्सेस अंड्राडे के बीच मैच देखने को मिलता है, जो कि मेंस लैडर मैच के लिए क्वालिफाई मैच था। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में पूरी तरह से डोमिनेशन देखने को मिली जैक फाटू की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद भी सोलो सिकोआ और जेसी जैक फाटू की हेल्प करने के लिए वहां पर आ जाते हैं और ये बात जैक फाटू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाते हैं अंड्राडे, क्योंकि वो अपना फिनिशर मैसेज लगा देते हैं कार्मेलो हेस के ऊपर और पिन करके इस मैच को अंड्राडे जीत लेते हैं और अंड्राडे ने भी जगह पक्की कर ली है मेंस लैडर मैच के लिए। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर जॉन सीना और कोडी रोड्स का रिटर्न देखने को मिला। सबसे पहले कोडी रोड्स रिंग में आते हैं, जहाँ पर वो सभी का वेलकम करते हैं। जिसके बाद कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप की जर्नी के बारे में बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने हर मुश्किल का सामना किया। और वो ये भी कहते हैं कि फाइनल बॉस द रॉक ने मुझे एक ऑफर दिया, जिसको भले ही मैंने मना कर दिया, लेकिन वो ऑफर हमेशा ही मेरे हाथों में रहने वाला है। इसके बाद कोडी रोड्स जॉन सीना के बारे में बात करते हैं और कोडी रोड्स ये कहते हैं कि जॉन सीना ने मुझे हराया रेसलमेनिया में और अब वो रेसलिंग को बर्बाद करने वाला है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिसके बाद कोडी रोड्स ये भी कहते हैं कि मैं आज यहाँ पर अकेला नहीं आया हूँ, जे ऊसो भी मेरे साथ आया है। जिसके बाद जे ऊसो वहां पर आते हैं, लेकिन तभी जॉन सीना भी वहां पर आ जाते हैं। जिसके बाद जॉन सीना सबसे पहले कोडी रोड्स और जे ऊसो को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद जॉन सीना लोगन पॉल को कॉल आउट करते हैं। लोगन पॉल वहां पर आते हैं और दोनों ही मिलकर एक दूसरे की तारीफों के पूल बांटना शुरू कर देते हैं। लेकिन जे ऊसो ये कहते हैं कि चल भैया बातें बहुत ही ज्यादा हुई, अगर हिम्मत है तो आजा भिड़ ले। लेकिन जॉन सीना वहां से जाने की ट्राई करते हैं। लोगन पॉल जॉन सीना को रोकते हैं। जिसके बाद इन चारों के बीच हमें मारामारी देखने को मिलती है, लेकिन कोडी रोड्स और जे ऊसो दोनों ही मिलकर भगा देते हैं जॉन सीना और लोगन पॉल को और रिंग में स्टैंड होल देखने को मिलता है जे ऊसो और कोडी रोड्स की तरफ से। और कोडी रोड्स जॉन सीना के टाइटल के साथ रिंग में स्टैंड होल करते हैं और इस तरह से एंड हो जाता है स्मैकडाउन का एपिसोड, जो ठीक ठाक सा एपिसोड रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।